हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला एजुकेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ महालक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहे, आपके परिवार पे बनी रहे और ढेर सारी वर्षा आपके घर में, आपके ऊपर लक्ष्मी की हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। जल्दी से आपको गवर्नमेंट जॉब मिले, 70 से 80 हज़ार 90 हज़ार पर मंथ आपकी सैलरी वाली जॉब हो और आप एक बिना कोई किसी चिंता के ऐसा जीवन व्यतीत कर सको जहां पर आपको पैसों की परेशानी ना हो कम से कम। ठीक है, तो अब बात करते हैं। इंपॉर्टेंट डाउट है कई सारे स्टूडेंट्स के मन में कि कुछ लोग कहीं कहीं ना कहीं शायद आपको बता नहीं पा रहे हैं या आप समझने में गलती कर रहे हैं। ये बात आ रही है कि सीजीएल 2022 जो है उसमें सीपीटी भी होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, अभी एक कोरिगेंडम आया था 2-3 दिन पहले, वो सीजीएल 2020 के लिए आया था और उसमें उन्होंने जो डीएसटी होता है आपका टीयर 3 के बाद वाला, मतलब टाइपिंग टेस्ट होता है और सीपीटी होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसको लेकर के एसएससी ने कोरिजेंडम निकाला था, मतलब कि अमेंडमेंट किया है नोटिस में, एग्जाम नोटिस में। ठीक है, तो वो जो अमेंडमेंट है मैं आपको क्या है वो बता देता हूँ। सीजीएल 2020 में कई सारी पोस्ट ऐसी होती है जिसके लिए टाइपिंग कंपलसरी होता है और कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिसमें सीपीटी कंपलसरी होता है। तो उसमें क्या किया एसएससी ने, जो अमेंडमेंट निकाला है ना, उसमें कुछ पोस्ट ऐड करी है। जैसे डीएसटी के लिए एसएससी ने क्या किया है, एक पोस्ट होती है यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क और एसएसए सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। ये पोस्ट होती है सेंट्रल नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में। तो वहां पर इस पोस्ट को ऐड किया है डीएसटी में, मतलब कि टाइपिंग वाले टेस्ट में, है ना। और सीपीटी का भी उन्होंने कुछ अमेंडमेंट निकाला है और उसमें कई सारे पोस्ट के नाम लिखे। जैसे आपको पता होगा, सीपीटी जो था वो पहले कंपलसरी था असिस्टेंट इन एमईए, एएसओ इन एमईए की जो पोस्ट होती है उसके लिए, एएसओ इन सीएसएस के लिए होती है, जीएसटी इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, इस प्रकार की पोस्ट के लिए जो सीपीटी था वो पहले कंपलसरी था। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो अमेंडमेंट आया है ना, ये अमेंडमेंट केवल और केवल 2020 के लिए आया है ना, क्योंकि एसएससी सीजीएल 2020 का जो एग्जाम है उसका रिजल्ट आना बाकी है, वही प्रोसेस में बचा हुआ केवल। तो एसएससी ने उसके लिए कुछ अमेंडमेंट अभी निकाला है एंड मोमेंट पे। हालांकि ये सही नहीं है क्योंकि पूरे एग्जाम की प्रोसेस खत्म हो गई है, उसके बाद में चीज़ें चेंज की जा रही है। बट एनीवेज, जो भी निकाला है वो एसएससी सीजीएल 2020 के लिए। तो आपको ये समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो 2020 वाले में और 22 वाले में, है ना। 2022 वाला जो है ना, उसके बारे में आपको मैं क्लियर कट बता देता हूँ। केवल और केवल टीयर 2 होगा टीयर 1 के बाद में, और टीयर 2 में जो पेपर्स हैं उसके बेसिस पे आपका कट ऑफ निकलेगा, उसके बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। इसके बाद में आपको कोई एग्जाम नहीं देना है। टीयर 2 में आपको क्या देना वो बता देता हूँ मैं। टीयर 2 में क्या देना है आपको, पहला सेक्शन आपका क्या होगा, क्वांट का और रीजनिंग का। ठीक है, सेकंड सेक्शन होगा आपका इंग्लिश और जीए का। ठीक है, और थर्ड सेक्शन होगा कंप्यूटर का रिटन टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट। समझ में आ गया। तो 3 सेक्शन आपको देना, मतलब कि 6 पेपर देना है। तो ये 3 सेक्शन आपको देना है केवल और केवल टीयर 2 में। इसके अलावा किसी भी बच्चे को किसी भी पोस्ट के लिए कुछ भी नहीं देना है। अब सवाल आपका ये है कि सीपीटी अगर पहले होता था तो अब क्यों नहीं हो रहा। जैसे बड़ी पोस्ट है ना, एएसओ इन एमईए, वो उसके लिए सीपीटी होता था, है ना। जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए सीपीटी होता था, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, ये पावरफुल पोस्ट है काफ़ी और अच्छी पोस्ट है, और कहीं ना कहीं बच्चे इसको अपनी प्रायोरिटी में रखते हैं। इसके लिए सीपीटी अगर नहीं होता था तो अब क्या होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। जो कंप्यूटर वाला टेस्ट है, मतलब कि जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, वो पेपर के बेसिस पे आपको ये वाली पोस्ट मिलने वाली है। मतलब एसएससी ने क्या किया, सीपीटी हटा करके कंप्यूटर का जो रिटन टेस्ट है उसको इंक्लूड किया है। तो आपको इसको समझना जरूरी है कि जो सीपीटी पहले होता था ना, जो आपको कंप्यूटर पर बिठा करके आपको वर्ड की फाइल बनाना है, स्प्रेडशीट बनाना है और पीपीटी की स्लाइड्स बनाना होती थी, वो सब कुछ नहीं करना है अब आपको क्या करना है, केवल जो कंप्यूटर वाला टेस्ट है, रिटन टेस्ट, जिसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, उसको आपको अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है ना। उसी के बेसिस पे आपका सीपीटी का, मतलब एक्चुअली वो पोस्ट का कट ऑफ क्लियर होगा। कई बच्चों को ये भी कंफ्यूजन है कि जो कंप्यूटर का जो टेस्ट है, जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, वो 20 क्वेश्चंस का टेस्ट है, उसमें केवल क्वालिफाइंग लिखा हुआ है, मतलब कि आपको केवल क्वालिफाई करना है। तो मैं आपको बता दूं, नोटिफिकेशन में एक क्लियर कट एसएससी ने लिखा हुआ है, जिन पोस्ट के लिए सीपीटी होता था और जिन पोस्ट के लिए डीएसटी होता था, उन पोस्ट के लिए आपको केवल क्वालिफाई नहीं करना है। एसएससी यानी कि कमीशन डिसाइड करेगा कि क्या हायर क्वालिफिकेशन इसका होना चाहिए, मतलब कि हायर कट ऑफ इसका होना चाहिए। जैसे जिस पोस्ट के लिए सीपीटी नहीं होता है, जिस पोस्ट के लिए टाइपिंग नहीं होता है, उन पोस्ट के लिए तो केवल आपको क्वालिफाई करना है, यानी कि 20 में से केवल 6 क्वेश्चन आपको सही करना है। या फिर बात करें 60 नंबर का पेपर है तो 60 में से आपको 18 नंबर लेके आना है बाकी पोस्ट के लिए। लेकिन वो पोस्ट जिनके लिए सीपीटी भी कंपलसरी है और डीएसटी भी है, उसके लिए 18 नंबर से काम नहीं चलने वाला है। आपको कंप्यूटर के पेपर में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। एसएससी ने क्लियर लिखा है नोटिफिकेशन में कि आपको उसमें
एसएससी इसके लिए जो अलग कट ऑफ डिसाइड करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ आपको समझना बहुत जरूरी है कि कंप्यूटर का पेपर ये मत सोचना कि यार छोटा मोटे क्वेश्चन आएंगे और हम क्वालिफाई कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। नहीं, आपको कंप्यूटर के पेपर में परफॉर्म करना पड़ेगा अगर आपको वो सारी पोस्ट चाहिए जिसके लिए सीपीटी या डीएसटी होता था। ठीक है, इस बार भी सीपीटी तो नहीं हो रहा, लेकिन टाइपिंग टेस्ट आपका हो रहा है सेक्शन 3 में। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, कंप्यूटर में आपको स्कोर करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो आप 20,000 वैकेंसी देख रहे हो ना, उसमें से 10,000 वैकेंसी केवल और केवल सॉर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टल असिस्टेंट की है, और ये वही पोस्ट है जिनके लिए सीपीटी कंपलसरी होता है। ठीक है, तो आपको 10,000 पोस्ट में से अगर कंप्यूटर के पेपर में अच्छा स्कोर नहीं किया, अब मतलब उसका हायर कट ऑफ क्लियर नहीं किया ना, तो ये दोनों पोस्ट के लिए आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। कंप्यूटर का आपको पढ़ाई करना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करो। और आपको अगर स्टडी मटेरियल का नहीं मिल रहा है तो अपन ने तैयार कर रखा है पूरा मटेरियल है, मात्र 145 में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट मिलेगा, थ्योरी मिलेगी। इसके अलावा आपको यूनिट वाइज जो 4 चैप्टर्स हैं अपने सिलेबस में, चारों के आपको चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके कोई भी वीडियो कोर्स आप मत खरीदना। देखो, वीडियो कोर्स चाहता तो मैं भी लॉन्च कर देता, और ये 145 का वो 800 900 1000 का होता, मेरे को उसमें फ़ायदा था। बट मैंने वीडियो कोर्स क्यों नहीं बनाए? क्योंकि वीडियोस देखने में आपका टाइम वेस्ट होगा। आपके पास ऑलरेडी 4 सब्जेक्ट्स है पढ़ने के लिए। आपको इंग्लिश अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश के 135 मार्क्स का वेटेज है टीए 2 में। आपको जीए और रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा। आपको क्वांट इंग्लिश भी क्वांट और रीजनिंग पढ़ना है, और जीए और करंट भी पढ़ना है। तो ऑलरेडी आपके पास क्वांट, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश है। उसके बाद में आप कंप्यूटर के लिए अगर वीडियो कोर्स या वीडियोस देख करके पढ़ना जाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे। तो इसलिए सबसे बेहतर तरीका इसी को आप तैयार करो इस तरीके से। मात्र 145 का ज़्यादा महंगा भी नहीं है, और आपका सारा काम यहीं पे हो जाएगा। मेरा विश्वास करो, जो मैं मॉड्यूल तैयार किया ना, इसको आपने ढंग से कर लिया तो आप 15 से 16 क्वेश्चन कॉन्फिडेंस से करके आओगे। आप इजीली क्वालिफाई करोगे उस पेपर को। तो सीपीटी जो आपका डाउट था मैंने क्लियर कर दिया, सीपीटी अब नहीं होगा। ठीक है, केवल और केवल टीयर 2 एग्जाम होगा, और टीयर 2 एग्जाम के बेसिस पे आपका फाइनल कट ऑफ निकलने वाला है। यानी कि आपकी जो भी रैंक है वो केवल और केवल टीयर 2 के बेसिस पे होगी। ठीक है, और उसमें एक हिस्सा कंप्यूटर का पेपर है, और कंप्यूटर का पेपर सीपीटी को रिप्लेस करके रखा गया है। ठीक है, तो ये डाउट था, क्लियर करना जरूरी था। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, बच्चों को ये लग रहा है कि सीपीटी एसएससी ने इंक्लूड कर दिया 2022 में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल आपका टीयर 2 का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।